बच्चों, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एक रे ऑप्टिक्स का सिंपल बट इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। एक सिंपल बट इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है रे ऑप्टिक्स का। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो देखो, ये प्रिंसिपल कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। मैंने यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ किया। इसमें लाइट का रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, दोनों साथ में हो रहा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सपोज यहां मीडियम 1 है और यहां मीडियम 2 है और ये दो मीडियम का इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब बाउंड्री, एंड दिस इज नॉर्मल ड्रॉन टू द बाउंड्री का मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये है इंसिडेंट रे PQ, फिर इसका रिफ्रैक्शन होके ये मीडियम 2 में ट्रेवल कर रहे हैं एज QR। तो PQ इज इंसिडेंट रे एंड QR इज द रिफ्रैक्टेड रे। सपोज रिफ्रैक्टेड रे के पाथ में हम लोग ने एक प्लेन मिरर रख दिया। ये क्या है? एक प्लेन मिरर। तो प्लेस प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ दिस रिफ्रैक्टेड रे such that QR is incident perpendicularly to the mirror। का मतलब ये जो रे QR होगा ये मिरर के सरफेस पे ऐसे नॉर्मली फॉल करेगा। तो प्लेन मिरर क्या करेगा? इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो फिर ये QR जब भी मिरर पे फॉल करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस टर्न बैक करेगा। तो दिस प्रिंसिपल सेज अगर रिफ्लेक्शन के बाद सपोज लाइट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, और यहां देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है ना, बिकॉज लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, तो I 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो लाइट अपना ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेगा। का मतलब जब भी लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर पीछे जाएगा तो वापस उसी पाथ को फॉलो करेगा। का मतलब पहले उसने पाथ फॉलो किया PQR, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पाथ फॉलो करेगा RQP। तो लाइट वापस उसी डायरेक्शन को रिट्रेस करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, after multiple reflections and refraction, after several reflection and refraction, if the direction of light is reverse, अगर आपने लाइट के डायरेक्शन को रिवर्स किया तो ray of light will retrace its original path, वापस वो ओरिजिनल पाथ पे ही ट्रेवल करेगा। तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इफ after undergoing several या multiple reflections and refractions, the direction या path of a light is reversed, then the ray of light traces या travels its original path in the reverse direction। तो लाइट अपना ओरिजिनल पाथ को ही रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। Let us see the mathematical conclusion of principle of reversibility of light। बच्चों, ये जो फिनोमेना है इसको हम लोग दो केसेस में डिवाइड करेंगे। केस 1 में लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 और रिफ्रैक्शन मीडियम 2 में हो रहा है। तो इन केस 1 लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 और रिफ्रैक्शन कहां पे हुआ? मीडियम 2 में। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए 1 से 2 वाले रिफ्रैक्शन के लिए PQ becomes इंसिडेंट रे एंड QR becomes रिफ्रैक्टेड रे, और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, μ/1, व्हाट इज μ/1? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, because रिफ्रैक्शन मीडियम 2 में हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, μ/1 क्या होगा? sin I अपॉन sin R।
तो ये तो हो गया हमारा केस 1। अभी केस 2 में लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है, तो फिर केस 2 में ये बनेगा इंसिडेंट रे, QR बनेगा इंसिडेंट रे एंड PQ बनेगा रिफ्रैक्टेड रे। पेपर लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये होगा इंसिडेंट रे, ये होगा रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां पे देखो कंडीशन पूरा उल्टा हो गया। तो जो केस 1 में रिफ्रैक्टेड रे था वो केस 2 में इंसिडेंट रे हो गया, और जो केस 1 में इंसिडेंट रे था वो केस 2 में रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो फिर ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड अगर ये रिफ्रैक्टेड रे है तो ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकंड केस में R को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और I को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज रे ऑफ लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, का मतलब ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और सेकंड केस में रिफ्रैक्शन तो मीडियम 1 में हो रहा है, तो सेकंड केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का डिफाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, एंड अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू होता है sin I अपॉन sin R, बट यहां पे R क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ sin R अपॉन sin I को I कैन राइट 1 अपॉन sin I बाय sin R, है ना। इस टर्म को लिखा जा सकता है 1 अपॉन sin I बाय sin R, एंड व्हाट इज sin I बाय sin R, दिस इज μ21। तो इसको लिखो μ21। तो फॉर्मूला क्या बन गया, μ12 is equal to 1 upon μ21, because this ratio is μ21. So this is conclusion drawn from principle of reversibility of light, कि μ12 होता है 1 upon μ21, और I can write μ21 as 1 upon μ12. तो refractive index of two medium are just reciprocal of each other. So I can say I can say μ21 is 1 upon μ12. So this relation is obtained as per the principle of reversibility of light. Let us now discuss some practical applications of refraction of light. प्रैक्टिकल का मतलब जो हम लोग एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है कंसेप्ट ऑफ रियल डेप्थ, जिसको हम लोग RD बोलेंगे, एंड एपरेंट डेप्थ, जिसको बोलेंगे AD। तो कंसेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। बट देखो, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ में भी हमारे पास दो केस होंगे, अबाउट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो पहला जो केस है उसमें ऑब्जेक्ट को रखा है सम डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कैन बी वाटर, इट कैन बी ग्लास, ओके। एंड ऑब्जर्वर जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो कहां पे है, रेयर मीडियम। एंड एग्जांपल ऑफ रेयर मीडियम क्या होगा, एयर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में। एग्जांपल देना होगा तो ऑब्जेक्ट वाटर में है और ऑब्जर्वर एयर में उसको देख रहे हैं। तो इस एग्जांपल में जब भी ऑब्जेक्ट होगा डेंसर मीडियम में और ऑब्जर्वर होगा रेयर मीडियम में, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो यहां पे मैंने एक डेंसर मीडियम ड्रॉ किया है, तो ये एक डेंसर मीडियम है, और इस डेंसर मीडियम का जो थिकनेस होगा वही होगा रियल डेप्थ। इस डेंसर मीडियम का जो थिकनेस होगा वही होगा ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ, ओके। ओके, नाउ ये डेंसर मीडियम है और उसके बाहर है रेयर मीडियम। तो यहां पे डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और डेंसर मीडियम के बाहर क्या है, रेयर मीडियम है। का मतलब ये हो सकता है वाटर और ये हो सकता है एयर। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ने यहां पे प्लेस किया है एकदम बॉटम ऑफ द डेंसर मीडियम। तो यहां पे O क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फिर इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सरफेस
इस डिस्टेंस को बोलेंगे, का मतलब ये जो डिस्टेंस AO है इसको AO बोलेंगे या तो फिर OA बोलेंगे। इस डिस्टेंस को बोलेंगे रियल डेप्थ। RD का मतलब क्या होता है? रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ इज एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। ऑब्जेक्ट एंड सरफेस के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे रियल डेप्थ। लेट अस कॉल दिस बाय सिंबल H। अभी इस ऑब्जेक्ट का अपने को इमेज फॉर्म करना है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट रेज इमर्ज होंगे, है ना। ऑब्जेक्ट में से कितने रेज इमर्ज होंगे? इनफाइनाइट। वी ड्रॉ 2 रेज। अभी ये जो इंसिडेंट रे है ये देखो सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, का मतलब इस रे का तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, वो तो स्ट्रेट जाएगा। तो दिस इज कंडीशन ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस एंड नो रिफ्रैक्शन। बट इस रे को छोड़ के बाकी जितने भी रेज होंगे उन सब का रिफ्रैक्शन होगा। कुछ रेज यहां पे फॉल करके रिफ्रैक्ट हो जाएंगे और कुछ रेज यहां पे फॉल करके भी रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैंने तो सिर्फ एक रे को ड्रॉ किया है, ऐसे कितने इंसिडेंट रे होंगे? इनफाइनाइट। उसमें से कुछ रे यहां पे होंगे, कुछ रेज यहां पे भी होंगे। तो लुक एट दिस इंसिडेंट रे OB। ये जो रे इंसिडेंट रे OB है ये इस सरफेस पे ऑब्लिकली फॉल कर रहा है। तो पॉइंट बी पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये क्या है? नॉर्मल। नाउ ये जो इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रहे हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। एंड वी नो दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रे होगा ये ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। बट अगर रिफ्रैक्टेड रे यहां से ट्रेवल कर रहा है, इसको अगर उन्होंने पीछे प्रोड्यूस किया तो ये रिफ्रैक्टेड रे यहां पे अपीयर करेगा। इसका मतलब यहां पे ऑब्जर्व करने से हमको ये ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देगा। इनफैक्ट आप यहां से ऑब्जर्व करो या 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 यहां से ऑब्जर्व करो, हमको ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देगा और ये होगा इमेज, ये वर्चुअल इमेज होगा। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये उसका वर्चुअल इमेज है। तो हमको तो ऑब्जेक्ट यहां दिखाई दे रहा है बट दैट इज नॉट द रियल ऑब्जेक्ट, ये तो उसका इमेज है। का मतलब अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है तो इसको बोलेंगे एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का मतलब एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, का मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा रेज्ड हो गया, है ना। तो ये तो हमने नॉर्मली ऑब्जर्व करना ही है कि जब भी हम लोग पानी में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे? इनसाइड द वाटर, तो दैट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी स्लाइटली रेज्ड, है ना। वो ऑब्जेक्ट हमको थोड़ा ऊपर रेज्ड होते हुए दिखाई देता है। दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सेम थिंग देखो यहां पे हो रहा है कि ऑब्जेक्ट तो एक्चुअल में यहां पे है बट ये ऑब्जेक्ट हम देखो यहां दिखाई दे रहे हैं, का मतलब इसका वर्चुअल इमेज यहां पे फॉर्म हो रहा है। तो आई का मतलब वर्चुअल इमेज एंड ओ का मतलब रियल ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द सरफेस इज एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। एपरेंट का मतलब जो रियल नहीं होगा, है ना, सिर्फ हमको फील होगा। तो OA डिस्टेंस जो है ओ क्या है? रियल डेप्थ। एंड AI डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस AI, इसको क्या बोलेंगे? एपरेंट डेप्थ। इसको मैंने कॉल किया H डैश। व्हाट इज रियल डेप्थ? रियल डेप्थ इज अ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। एंड व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द सरफेस। फिर ये जो डिस्टेंस D होगा इसको बोलेंगे शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस D को क्या बोलेंगे? शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। इनका फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। देखो एक्चुअल में ये जो पॉइंट B होगा ये पॉइंट B A के वेरी क्लोज बाय होगा। In reality, point B is close to point A. क्यों? Because हमारी जो eyes है उनका साइज तो छोटा है ना। Our eyes are very small in size. इसका मतलब जितने भी रेज हमारे आईज के ऊपर फॉल करेंगे वो तो वेरी क्लोज बाई होंगे, है ना। तो our field of vision is very small.
our field of vision is very small. इसके लिए all the incident rays falling our eyes are very close to point A. I repeat, all the incident rays falling on the eyes are very close to point A. इसका मतलब point B is very close to point A. ठीक है? देखो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइन करेंगे. अगर ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड अगर ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. पर सिंपल ज्योमेट्री, अगर ये I होगा तो ये एंगल भी I होगा बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. एंड अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी R होगा. क्यों? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड अपना अप्रोक्सीमेशन क्या है? पॉइंट B इज क्लोज टू पॉइंट A, जो एक्चुअल में होता ही है. अगर ये पॉइंट B A के क्लोज बाय होगा तो ऑल द एंगल बिकम स्मॉल. तो आवर डेरिवेशन इज बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन कि पॉइंट B इज क्लोज टू पॉइंट A, देयरफॉर एंगल I एंड एंगल R इज वेरी स्मॉल. एंड अगर एंगल स्मॉल होगा तो वी कैन अप्लाई स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. If angle is small, we can apply small angle approximation. Very important. Try to understand this. इसको बोलते हैं small angle approximation. According to this approximation, if angle is small, suppose theta एक angle है और ये small है, and that theta is expressed in the unit radian. का मतलब ये थीटा डिग्री यूनिट में नहीं होगा, ये थीटा किस में होगा? रेडियंस यूनिट में होगा. का मतलब दिस अप्रोक्सीमेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन थीटा इज इन रेडियंस. तभी साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड दैट इज नियर इक्वल टू tan थीटा. इसका मतलब जब भी एंगल स्मॉल होता है, साइन थीटा और tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं एंड दे आर आल्सो इक्वल टू एंगल थीटा इटसेल्फ. और ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन साइन और tan के लिए, कॉस के लिए नहीं है. स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इज ओनली फॉर साइन एंड tan. तो साइन थीटा और tan थीटा नियरली इक्वल होते हैं जब भी एंगल स्मॉल होता है. इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो देखो हमारे डायग्राम में दो एंगल कौन से? एक I है और दूसरा R है. दोनों एंगल स्मॉल है. I और R क्यों स्मॉल है? बिकॉज पॉइंट B इज क्लोज टू पॉइंट A. तो फिर अगर मैंने ये ट्रायंगल कंसिडर किया, कौन सा ट्रायंगल? OAB. Consider triangle OAB. It's a right angle triangle. तो इन ट्रायंगल OAB जो sin I होगा वही tan I होगा. ये दोनों क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज एंगल I स्मॉल है. तो इन ट्रायंगल OAB sin I is nearly equal to tan I. And what is tan I? देखो what is tan I? AB upon OA. tan I रेशियो क्या होगा? AB upon OA. ठीक है. Then we consider triangle IAB. Consider triangle IAB. ये वाला ट्रायंगल देखो और इसमें ले लो sin R. बट जो sin R होगा वही नियरली tan R भी होगा as per the small angle approximation. And what is tan R ratio in this triangle? It is AB upon AI. तो tan R कितना है? AB upon AI. Next, light ray is traveling from denser medium to rarer medium. देखो लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? इट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर. का मतलब रिफ्रैक्शन कहां पे हुआ है? रेयर मीडियम में हुआ है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका डिफाइन करेंगे? रेयर मीडियम का, बट विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम. तो यहां पे R का मतलब रेयर मीडियम, D का मतलब डेंसर मीडियम. तो म्यू आर डी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम. एंड अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ दिस इज साइन I by साइन R. According to Snell's law, mu RD is sin I by sin R, where I is angle of incidence, R is angle of refraction. But sin I upon sin R is tan I upon tan R, because sin I tan I equal है, sin R tan R भी equal है. Now substitute tan I और tan R के values. So we get mu RD equals to, what is tan I ratio? AB upon OA. What is tan R ratio? AB upon AI. AB कैंसिल हो गया.
फिर AI will go in the numerator and OA will come in the denominator. तो therefore mu RD, R का मतलब rarer medium, D का मतलब denser medium is AI upon OA. But what is, अच्छा, this is mu RD, अपने को चाहिए mu DR. We want mu DR. Mu DR का मतलब refractive index of denser medium with respect to rarer medium. तो म्यू डी आर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो टेक द रेसिप्रोकल ऑफ आर एच एस ऑल्सो। तो अगर ये म्यू आर डी है तो म्यू डी आर होगा इसका रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल ओ ए अपॉन ए आई हो जाएगा। एंड ओ ए कितना है, ओ ए कितना है एच, दैट इज रियल डेप्थ, और एच डैश कितना है, एच डैश कितना है ए आई, दैट इज एपरेंट डेप्थ। तो देयरफॉर अपना फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू डी आर इक्वल्स टू H upon H dash. What is H? Real depth. What is H dash? Apparent depth. तो कंक्लूजन क्या हो गया, mu of denser medium with respect to rarer medium equals to real depth upon apparent depth, that is H upon H dash. But this formula is applicable when object is in denser medium and observer is in rarer medium. अभी इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे what is the शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, का मतलब ये डिस्टेंस d कितना होगा ये हम लोग फाइंड करते हैं। लेट अस कैलकुलेट नॉर्मल शिफ्ट, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले नॉर्मल शिफ्ट होता क्या है, जिसको हमने डायग्राम में डिस्टेंस d से डिनोट किया। तो नॉर्मल शिफ्ट इज अ डिस्टेंस और द हाइट थ्रू विच ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड। का मतलब ऑब्जेक्ट तो यहां पे है बट अपने को ऑब्जेक्ट यहां दिखाई दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट अपने नॉर्मल पोजीशन से कितना डिस्टेंस या कितना हाइट रेज्ड होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ओ आई या आई ओ, इस डिस्टेंस को बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये नॉर्मल शिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल ज्योमेट्री। अगर मुझे डी फाइंड करना है तो मुझे एच और एच डैश को माइनस करना है ना, तो d will be h minus h dash. What is h? Real depth. And what is h dash? Apparent depth. इसका मतलब ये जो नॉर्मल शिफ्ट होगा, it is a difference between the real depth and the apparent depth. तो d is equal to h minus h dash. But mu is h upon h dash because mu का फॉर्मूला क्या था, real depth upon apparent depth. तो फिर h डैश का फॉर्मूला क्या होगा, h बाई म्यू हो जाएगा। तो यू पुट h डैश एज h बाई म्यू एज पर दिस फॉर्मूला, और फिर इन दोनों में से h कॉमन निकालो। तो देयरफॉर शिफ्ट d इज इक्वल टू h इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये होगा नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला, ये होगा इस डिस्टेंस IO का फॉर्मूला। तो शिफ्ट d इज इक्वल टू h इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। According to this formula, shift depends upon two factors. Normal shift in the position of object depends upon two factors. कौन सा दो फैक्टर, एक होगा h और दूसरा होगा mu. What is h? It is a real depth. Real depth is nothing but thickness of the denser medium, है ना। ये जो real depth होगा वही तो thickness होगा इस denser medium का। तो इट डिपेंड्स अपॉन रियल डेप्थ या थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, एंड म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर शिफ्ट, h इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का ये सेकंड केस होगा। बच्चों केस 1 में ऑब्जेक्ट कहां पे था, डेंसर मीडियम में, और ऑब्जर्वर कहां पे था, रेयर मीडियम में। तो केस 2 में एग्जैक्टली उल्टा। अभी केस 2 में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा रेयर मीडियम में और ऑब्जर्वर जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो डेंसर मीडियम में होगा, एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, तो अगर सिचुएशन अपोजिट हो गया है तो फॉर्मूला भी अपोजिट होगा, शॉर्टकट। तो ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। देखो डायग्राम, यहां पे अपर मीडियम इज रेयर मीडियम, मान लो एयर है, एंड लोअर मीडियम इज डेंसर मीडियम, मान लो वाटर है। तो अपर मीडियम रेयर मीडियम एयर,
लोअर मीडियम, डेंसर मीडियम, वाटर। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब पॉइंट शेप ऑब्जेक्ट होगा, तो O इज द ऑब्जेक्ट। अभी इस ऑब्जेक्ट में से कितने रेज इमर्ज होंगे? इनफाइनाइट। हर एक ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट रेज इमर्ज होते हैं, का मतलब इंसिडेंट रेज आर ऑलवेज इनफाइनाइट, बट वी कंसिडर ओनली 2। ये जो इंसिडेंट रे होगा, ये देखो सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, का मतलब दिस इज अ केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। इसका मतलब यहां पे आई कितना है? 0 है। अगर आई 0 होगा तो आर कितना होगा? 0। का मतलब इस केस में रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं ना। ये जो सेकंड रे है, दिस इज सेकंड इंसिडेंट रे। दिस इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और ऐसे कितने रेज यहां से निकलेंगे? इनफाइनाइट। हाउ मेनी रेज? इनफाइनाइट, बट वी कंसिडर ओनली 2। ये जो रे है उसका तो रिफ्रैक्शन हुआ नहीं है, और ये जो दूसरा रे है इसका रिफ्रैक्शन हुआ है, बिकॉज ये जो रे है ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रहा है, और हमको मालूम है जब ये रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रैवल करता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब ये जो रे ऑफ लाइट होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। एंड ऑब्जर्वर देखो यहां पे है, तो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और ऑब्जर्वर कहां पे है? डेंसर मीडियम में है। ऑब्जेक्ट कहां पे है? रेयर मीडियम में है। पर ऑब्जर्वर का हमेशा एक परसेप्शन होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, है ना। ये हमारा परसेप्शन है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। तो इस ऑब्जर्वर को फील होगा कि ये जो लाइट है वो यहां से आ रहा है। इस ऑब्जर्वर को फील होगा कि ये जो लाइट है ये तो स्ट्रेट लाइन में से ट्रेवल करके आया। इसका मतलब ऑब्जर्वर को ऐसे फील हो रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां पे है। ऑब्जर्वर को ऐसे फील होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, बिकॉज लाइट तो उसको यहां से आते हुए देख रहा है। बट ये जो पोजीशन है ये तो ऑब्जेक्ट का एपरेंट पोजीशन है, का मतलब ये इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज है। तो अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है तो ये उसका वर्चुअल इमेज हो गया। तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है? वर्चुअल इमेज को देख रहा है। हमेशा इन रिफ्रैक्शन याद रखो, ऑलवेज इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन वी डू नॉट सी ऑब्जेक्ट, वी सी ओनली इमेज। हमको सिर्फ इमेज दिखाई देता है, तो फिर ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखाई दे रहा है, और ये हो गया वर्चुअल इमेज, का मतलब ये हो गया एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज अ डेंसर मीडियम। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। अभी यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये हो गया एक नॉर्मल। ठीक है, वैसे ये भी तो एक नॉर्मल ही है, तो फिर ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ये नॉर्मल है तो ये भी तो नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली अगर ये आई होगा तो ये तो एंगल आई होगा ना, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो इफ दिस एंगल इज आई, दिस एंगल हैज टू बी आई। वैसे भी देखो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा। अगर ये एंगल आर होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आर होगा। अगर ये एंगल आर होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आर होगा, एंड अगर ये आर होगा तो अल्टरनेट एंगल ये भी तो आर होगा। ठीक है, तो ये एंगल आई है, इसके लिए ये एंगल आई हो गया। ये एंगल आर है, इसके लिए ये एंगल आर हो गया, और ये एंगल भी आर हो गया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, है ना, ये सरफेस है ना डेंसर मीडियम का, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस होगा रियल डेप्थ, जिसको हम लोग एच कॉल करेंगे, और उसका जो इमेज है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस होगा एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पे एपरेंट डेप्थ को हम लोग कॉल करेंगे एच डैश। ऑब्जर्व करो बच्चों, एपरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन रियल डेप्थ। केस 1 में क्या हुआ था? रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ था। तो केस 2 में क्या हुआ? एपरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन रियल डेप्थ, बिकॉज सिचुएशन इज रिवर्स। और ये हो गया शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। का मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे है, हमको यहां दिखाई दे रहा है, का मतलब ऑब्जेक्ट के पोजीशन में इतना नॉर्मल शिफ्टिंग हो गया, उसको बोलेंगे डी।
तो सबसे पहले म्यू का फॉर्मूला एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। मेथड इज सिमिलर टू केस 1, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो अपना अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, जो मैंने केस 1 में भी अप्लाई किया था, कि ये जो पॉइंट बी है इट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए। पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए बिकॉज आईज का जो फील्ड ऑफ विजन होगा वो स्मॉल होता। तो फील्ड ऑफ विजन ऑफ आवर आईज आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज बाय। अगर ये दो पॉइंट क्लोज बाय होंगे तो आर और आई बिकम्स स्मॉल, एंड अगर ये दो एंगल स्मॉल होंगे तो वी कैन अप्लाई स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो अकॉर्डिंग टू स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, साइन आई इज नियरली इक्वल टू tan आई एंड साइन आर इज नियरली इक्वल टू tan आर। ठीक है, नाउ व्हाट इज tan आई? लुक एट दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में टेक tan आई रेशियो। तो tan आई रेशियो क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan आई क्या होगा? AB अपॉन OA। OA बोलो या तो फिर AO बोलो। तो tan आई रेशियो अपने को इस ट्रायंगल में मिल रहा है, इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का मतलब AB अपॉन AO। वैसे tan R वी विल गेट इन दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल? IAB। टेक tan R रेशियो। तो tan R रेशियो क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का मतलब AB अपॉन AI। तो होंगे tan I और tan R के वैल्यूज। AB will get cancelled, I will go in the numerator, A will come in the denominator। इसका मतलब ये जो रेशियो है साइन आई अपॉन साइन आर, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। यहाँ पे D का मतलब डेंसर मीडियम, R का मतलब रेयर मीडियम। एंड व्हाई वी एक्सप्रेस म्यू डी आर? बिकॉज रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन कहां पे हुआ है? डेंसर मीडियम का। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? डेंसर मीडियम का। तो वी डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम व्हिच इज साइन आई अपॉन साइन आर व्हिच इज AI अपॉन AO। बट व्हाट इज AI? AI क्या है? एपरेंट डेप्थ है H डैश। एंड व्हाट इज AO? इट इज रियल डेप्थ दैट इज H। तो वी से म्यू डी आर इक्वल्स टू H डैश अपॉन H। बट H डैश क्या है? व्हाट इज H डैश? एपरेंट डेप्थ। और AO क्या है? रियल डेप्थ। का मतलब जब भी ऑब्जेक्ट होगा रेयर मीडियम में, ऑब्जर्वर होगा डेंसर मीडियम में, तो म्यू डी आर का फॉर्मूला एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ होगा। और केस 1 में अगर आपको याद होगा, केस 1 में म्यू का फॉर्मूला था रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, म्यू इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, म्यू होता है एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। ये बच्चों याद रखो, फॉर्मूला एग्जैक्टली उल्टा। ठीक है, तो म्यू डी आर क्या होगा? एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ दैट इज H डैश अपॉन H। अभी फाइंड करेंगे शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट का सिंबल D था और ये D कितना हुआ? देखो डायग्राम में ये D कितना होगा? एपरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ का मतलब H डैश माइनस H। बट व्हाट इज H डैश? देखो यहाँ पे H डैश कितना होगा? H डैश होगा H इंटू म्यू। इस H को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो H डैश होगा H इंटू म्यू। तो मैंने यहाँ पे एपरेंट डेप्थ H डैश को क्या लिखा? H इंटू म्यू माइनस ऑफ H। H कॉमन निकालो तो H कॉमन म्यू माइनस 1। तो ये होगा नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला। तो नॉर्मल शिफ्ट D इज इक्वल टू H म्यू माइनस 1। व्हाट इज H? इट इज द रियल डेप्थ। एंड व्हाट इज म्यू? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो ये हो गया डिस्कशन ऑफ केस 2 वेयर ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ कंसेप्ट का ये केस नंबर 3 होगा। बट ये जो केस नंबर 3 होगा वो है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम्स। ये आपके थ्योरी टेस्ट में नहीं आएगा। दिस इज ओनली फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, JEE और नीट एग्जाम के लिए ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है, बट नॉट फॉर योर थ्योरी एग्जाम्स। ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का ही एप्लीकेशन है। बट यहां पे लाइट विल पास थ्रू मल्टीपल मीडियम्स का मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर ऑफ मीडियम ऐसे लाइट पास करेगा। तो उस केस में एपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे?
तो देखो यहां पे मल्टीपल मीडियम्स को एक के ऊपर एक अरेंज किया है. वी हैव मल्टीपल मीडियम्स अरेंज वन अबव द अदर. And suppose there are n number of mediums, all are transparent. First medium is having refractive index mu1 और ये उसका thickness है. ये first medium का thickness है. Let the thickness of the first medium be d1. तो first medium के लिए refractive index mu1 और thickness d1. Similarly second medium के लिए refractive index mu2, उसका thickness d2, mu3, d3. ऐसे n नंबर ऑफ मीडियम. तो जो nth मीडियम होगा, वो जो लास्ट मीडियम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μn होगा और उसका थिकनेस dn होगा. ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस किया है. तो इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल पास थ्रू मल्टीपल मीडियम एंड इट विल रीच द ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर यहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा है. इसका मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम. ऑब्जेक्ट कहां पे है? डेंसर मीडियम में, बिकॉज ये सब डेंसर मीडियम होंगे. और ऑब्जर्वर कहां पे है? रेयर मीडियम में. ठीक है. तो इस सिचुएशन में जो लाइट का मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है, टोटल रियल डेप्थ कितना होगा? इस ऑब्जेक्ट का टोटल रियल डेप्थ कितना होगा? रियल डेप्थ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? इट विल बी d1 प्लस d2 प्लस d3 अप टू dn. तो टोटल रियल डेप्थ rd विल बी इक्वल टू d1 प्लस d2 अप टू dn. का मतलब एडिशन ऑफ ऑल द थिकनेस ऑफ n नंबर ऑफ मीडियम्स. देन वी कैलकुलेट टोटल apparent depth. Total apparent depth will be d1 upon mu1 plus d2 upon mu2 up to dn upon mu n. फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया? apparent depth equals to real depth upon mu, because mu होता है real depth upon apparent depth. तो apparent depth क्या होगा? real depth divided by mu. तो फर्स्ट मीडियम के लिए real depth divided by mu1, सेकंड मीडियम के लिए real depth divided by mu2, थर्ड के लिए real depth d3 divided by mu3, nth मीडियम के लिए dn upon mu n. तो दिस इज रियल डेप्थ अपॉन mu. ये होगा टोटल apparent depth. अगर हमको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, का मतलब ये जो n नंबर ऑफ मीडियम्स है उसका इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? ये जो n नंबर ऑफ मीडियम है ना, उनका टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो उसके फॉर्मूला क्या होगा? म्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन, का मतलब ये होगा इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, का मतलब टोटल रियल डेप्थ अपॉन टोटल एपरेंट डेप्थ. तो टोटल रियल डेप्थ सब्स्टिट्यूट करो एंड टोटल एपरेंट डेप्थ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 अप टू dn डिवाइडेड बाय d1 अपॉन mu1 प्लस d2 अपॉन mu2 अप टू dn अपॉन mu n. तो बेसिकली ये फॉर्मूले हमको एमसीक्यू सॉल्व में हेल्पफुल होंगे. तो दिस इज अ कंडीशन नंबर 3, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम्स. यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड एप्लीकेशन. बच्चों फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने स्टडी किया था, इट वाज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. अब ये जो सेकंड एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड द कंसेप्ट ऑफ लैटरल शिफ्ट. तो ग्लास स्लैब में से अगर लाइट को पास किया तो उस लाइट का ग्लास स्लैब में से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द लैटरल शिफ्ट, ये हमको स्टडी करना है. तो यहां मैंने एक ग्लास स्लैब ड्रॉ किया. इट्स अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. लेट टी बी द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब. तो यहां पे टी क्या है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. और ये होंगे उसके दो रिफ्रैक्टिंग साइड्स. In the case of glass slab, these two refracting sides are parallel to each other. तो ये refracting side and this refracting side, they are parallel to each other.
लेट म्यू विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ग्लास के बाहर कौन सा मीडियम है? एयर। तो दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। यहां मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। Now, first of all, incident ray of light will undergo refraction at first surface. जब भी कोई रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब में से पास होगा, उसका रिफ्रैक्शन 2 बार होगा। जब भी कोई रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब में से पास होगा, उसका रिफ्रैक्शन 2 बार होगा। पहली बार इस सरफेस पे होगा, दूसरी बार इस सरफेस पे होगा। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। इसका मतलब ग्लास स्लैब अगर नहीं होता तो इंसिडेंट रे ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करता। इन द एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब, दिस इंसिडेंट रे विल ट्रेवल स्ट्रेट, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब इसका रिफ्रैक्शन हो गया। नाउ फर्स्ट जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसमें लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, का मतलब फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। फिर दिस रे विल ट्रेवल टू द सेकेंड सरफेस, तो अभी वापस रिफ्रैक्शन होगा सेकेंड सरफेस पे। ना फॉर द रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, यहां मैंने वापस एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये होगा इंसिडेंट रे और ये होगा रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे फॉर द सेकेंड सरफेस। बट अगर पूरे ग्लास स्लैब की बात करेंगे तो ये इंसिडेंट रे है एंड दिस रे इज कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, तो इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। सेकेंड सरफेस के लिए ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, बट पूरे ग्लास स्लैब के लिए ये क्या होगा? इमर्जेंट रे। एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। नाउ अगर ग्लास स्लैब के दोनों एजेस पैरेलल होंगी तो डेविएशन 0 होगा। डेविएशन का मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। When the two refracting sides of a glass slab are parallel to each other, angle of deviation is 0. That means angle of incidence and angle of emergence is equal. Delta 0 है का मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होंगे, there is no deviation. इसका मतलब I is equal to E, angle of incidence I is equal to angle of emergence E. एंड वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन फर्स्ट मीडियम एंड द लास्ट मीडियम इज सेम। आई और ई कब इक्वल होंगे? जब फर्स्ट मीडियम एंड द लास्ट मीडियम इज सेम। का मतलब देखो यहां पे भी एयर मीडियम है और यहां पे भी एयर मीडियम है, इसके लिए आई और ई सेम होंगे। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। This is emergent ray and this is direction of incident ray. तो फिर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म होगा, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। तो व्हाट इज लैटरल शिफ्ट? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। लैटरल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? तो लैटरल शिफ्ट का मतलब इंसिडेंट रे डेविएट तो हुआ नहीं, इंसिडेंट रे डेविएट नहीं हुआ है, पर इंसिडेंट रे अपने नॉर्मल पाथ से डिस्प्लेस हुआ है। व्हाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब, इंसिडेंट रे का डेविएशन नहीं हुआ है, पर इंसिडेंट रे अपने नॉर्मल पाथ से शिफ्ट हो गया, का मतलब डिस्प्लेस हुआ है। तो ये जो इंसिडेंट रे का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे लैटरल शिफ्ट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटरल शिफ्ट? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ ग्लास स्लैब विथ पैरेलल फेसेस। तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ लैटरल शिफ्ट। तो डायग्राम में डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। इसको मैंने x कॉल किया है, नाउ
लेट अस डिराइव लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। सिंपल सा डेरिवेशन देखो। फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो अगर ये एंगल आई होगा तो ये पूरा एंगल भी आई होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। इफ दिस एंगल इज आई, दिस एंगल ऑल्सो बिकम्स आई बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कितना होगा, आई माइनस आर। तो व्हाट इज आई माइनस आर हियर, इट इज एंगल ऑफ डेविएशन बिकॉज अगर ये आई होगा तो ये टोटल एंगल भी आई होगा, वर्टिकली अपोजिट। उसमें से अगर ये आर है तो रिमेनिंग कितना होगा, आई माइनस आर, विच इज नथिंग बट एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ACM। तो इन ट्राइंगल ACM देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ACM आई टेक cos R रेशियो। तो ट्राइंगल ACM में cos R रेशियो क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज AC अपॉन AM। बट व्हाट इज लेंथ ऑफ AC, AC का लेंथ कितना है, थिकनेस है, तो AC का लेंथ थिकनेस है, दैट इज T। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा T अपॉन AM, देयरफॉर AM बिकम T बाय cos R। AM यहां पे चला गया, cos R यहां पे आया, तो AM कितना हुआ, T बाय cos R, बट 1 अपॉन cos कितना हो गया, sec R। तो देयरफॉर डिस्टेंस AM का वैल्यू मुझे मिल गया, डिस्टेंस AM कितना होगा, T sec R। व्हाट इज T, thickness of the glass slab, and what is R, angle of refraction at the first surface। अब ये AM का वैल्यू मिलने के बाद अभी मुझे X फाइंड करना है, तो आई विल कम टू सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल। वो कौन सा होगा, ट्रायंगल AMN। तो पहले मैंने कंसीडर किया ट्रायंगल ACM, नाउ आई कंसीडर ट्रायंगल AMN। तो ट्रायंगल AMN में आई विल अप्लाई साइन डेल्टा का फॉर्मूला। साइन डेल्टा का मतलब साइन ऑफ आई माइनस आर, बिकॉज डेल्टा कितना है, आई माइनस आर, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंड व्हाट इज साइन ऑफ डेल्टा, इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, का मतलब इट इज mn अपॉन am। बट व्हाट इज लेंथ mn, x, एंड व्हाट इज x, इट इज द अमाउंट ऑफ लैटरल शिफ्ट। तो mn को रिप्लेस किया x एंड am का वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, इट इज T sec R। तो am का वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो AM कितना है, T sec R। बट वी वांट टू फाइंड x, दैट इज लैटरल शिफ्ट। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये दो टर्म्स यहां पे ट्रांसफर कर लो, तो x का फॉर्मूला क्या होगा, T sec R मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ I माइनस R। तो अल्टीमेटली देखो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। तो लैटरल शिफ्ट x का मतलब डिस्टेंस mn इज इक्वल टू T sec R sin I माइनस R। What is T? It is the thickness of the glass slab. What is R? It is the angle of refraction at the first surface. And what is I? It is the angle of incidence at the first surface. का मतलब lateral shift में जितने भी वैल्यूज होंगे वो सब वैल्यूज फर्स्ट सरफेस के लिए होंगे। तो when a light undergoes refraction through a glass slab, रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा, 2 बार होगा। पहली बार रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पे होगा व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, दूसरी बार रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस पे होगा व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। बट अगर ये दो सरफेसेस पैरेलल होंगे तो देयर इज नो डेविएशन। इसका मतलब इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, बट इंसिडेंट रे विल गेट डिस्प्लेस्ड बाय सर्टेन डिस्टेंस व्हाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, दैट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू T sec R sin of I minus R। दिस इज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।